आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि कब मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन आप सभी लोग को यह बात भी जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि पहुंच सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले कुछ कार्यों को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप उन कार्यों को नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन कौन से कार्यों को कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे सभी लाभार्थियों को कराना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को ये सारी जानकारी को पता चल पाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि बहुत सारे किसान ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या हमें 22वीं किस्त के समय 2000 रुपये की राशि मिलेगी या फिर हमें 22वीं किस्त के समय 4000 रुपये की राशि मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की राशि मिलेगी फिर या 4000 रुपये की राशि मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी और कौन से किसानों को मिलेगी और कौन से किसानों को नहीं मिलेगी। ये सारी जानकारी आप सभी लोग को साथ शेयर करने वाले हैं। तो पीएम किसान योजना इन किसानों की हुई बल्ले बल्ले, अब दो नहीं खाते में आएंगे 4-4 हजार। आ गया बड़ा अपडेट दोस्तों। आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि अब इस पर 2000 रुपये की नहीं बल्कि सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 4-4 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। कुछ किसानों को इस बार 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जितने भी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं लाभुक किसान, उन किसानों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि कुछ किसानों को इस बार 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये की राशि मिलेंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि क्या आपके बैंक अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि मिलेगी या फिर 4000 रुपये की राशि मिलेगी। यह उन किसानों को मिलेगी जिन्हें 21वीं किस्त की तकनीकी कुछ कारणों की वजह से रुक गई थी। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि बहुत सारे किसानों को नहीं मिली थी। तो जो भी किसानों की बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि नहीं मिली थी, तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी 2000 प्लस 2000 यानी इक्वल टू 4000 रुपये की राशि उन सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। और जो भी किसानों की 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी, वैसे किसानों को 22वीं किस्त की यानी 2000 रुपये की राशि आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। हालांकि ई-केवाईसी अधूरा होना या आधार बैंक से लिंक न होने पर किस्त रुक सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको 22वीं किस्त का लाभ उठाना है तो उससे पहले आप सभी लाभुक किसानों को ई-केवाईसी की कार्य को पूरा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ई-केवाईसी को पूरा नहीं करवाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में आने वाली 22वीं किस्त की राशि रोक दी जाएगी। और साथ में आधार से बैंक को लिंक करना, दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि आधार से बैंक अकाउंट अगर लिंक नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट में आने वाली 22वीं किस्त की राशि रुक सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट डीबीटी के माध्यम से ही सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। इसीलिए आप सभी लोग को डीबीटी को ऑन कराना बेहद ही जरूरी है। अगर आप डीबीटी को ऑन नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की 2,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार साल में 3 किस्त भेजती है। हर किस्त में 2-2 हजार रुपये की राशि क्रेडिट किए जाते हैं। पीएम किसान योजना का बजट तय करता है कि हर किस्त की राशि कितनी होगी। इस योजना का लॉन्च होने के बाद अब तक इसकी राशि की इजाफा नहीं किया गया है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी लाभुक किसानों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना यानी कुल 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं, जो कि 4-4 महीने के अंतराल पर यानी प्रत्येक किस्त की राशि यानी 2,000 रुपये की राशि सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है और अब सभी लाभुक किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि 22वीं किस्त की राशि आपको बैंक अकाउंट में कब तक मिलेगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में भी किसानों की निगाहें है। अगर पीएम किसान योजना का बजट बढ़ जाता है तो इसकी सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए यानी 1 फरवरी को सभी लाभुक किसानों को पता चल पाएगी कि बजट पेश होने की समय 1 फरवरी को निर्धारित किया गया है। उसी दिन सभी लाभुक किसानों को पता चल पाएगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए कितना बजट पास हो रहा है। उसी से आप सभी लोग को अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभुक किसान हैं उनको बैंक खाते में यानी 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे या फिर आपको 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। हर किस्त में कुछ कारणों के चलते हजारों किसानों की किस्त रुक जाती है। ऐसे में उन किसानों का पैसा नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में सरकार उन किसानों की अगली किस्त में पिछली किस्त का पैसा भेजकर यानी जोड़कर भेज देती है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि जब जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं तब कुछ ऐसे भी किसान रह जाते हैं जिन्हें कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसे में सरकार उन सभी लाभुक किसानों को यानी अगली किस्त के समय यानी पिछली किस्त का पैसा जोड़कर उन सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। इनकी नहीं आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं इंस्टॉलमेंट। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई किसान स्कीम के तहत जरूरी शर्तें को पूरा नहीं करता है तो उनकी किस्त की रोक दी जा सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर जो भी किसान कुछ अगर पीएम किसान योजना की जो शर्तें रखी गई है अगर उन शर्तें में से कोई भी कार्य को नहीं पूरा कराते हैं तो आपको आने वाली अगली किस्त की राशि रोक दी जाएगी। जैसे कि ई-केवाईसी न होना, आधार और बैंक अकाउंट से लिंक न होना। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी काम होता है ई-केवाईसी होना। अगर आपको ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और साथ में दूसरा कार्य सबसे बहुत ही जरूरी है, आधार बैंक को खाता से अकाउंट लिंक करना। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी प्रत्येक किस्त सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर किए जाते हैं। अधूरा ई-केवाईसी, जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उन्हें 22वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा।
सरकार ने ई-केवाईसी की जरूरी कर दी है। अगर आपका ई-केवाईसी अधूरा है तो 22वीं किस्त की राशि अकाउंट में नहीं आएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से और साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार ने ई-केवाईसी को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो भी किसान ई-केवाईसी नहीं कराए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना ई-केवाईसी के कार्य को पूरा करा ले और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का लाभ उठाए। आधार अकाउंट से लिंक नहीं है। पीएम किसान योजना का डीबीटी का पैसा यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थियों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी लाभुक किसानों को ये बात पता होगा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रत्येक किस्त की राशि यानी सभी लाभुक किसानों को बैंक अकाउंट में यानी डीबीटी के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर किए जाते हैं। इसीलिए आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि जो भी किसान का डीबीटी अगर एक्टिव नहीं है तो जल्द से जल्द जाकर अपना डीबीटी को एक्टिव करा ले और 22वीं किस्त का फायदा उठाए। अगर आपका बैंक खाता अकाउंट से लिंक नहीं है या डीबीटी सक्रिय चालू नहीं है तो 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। बैंक डिटेल्स में गलतियां। किसान अक्सर गलतियां अकाउंट में आईएफएससी कोड या बैंक का नाम डालते हैं। इससे भी आपको किस्त रुक सकती है। इसीलिए समय समय पर अपनी बैंक खाता डिटेल जरूरी चेक करें। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको बैंक डिटेल्स में अगर कुछ भी गलत होती है तो भी आपको बैंक अकाउंट में आने वाली किस्त की राशि रोक दी जाएगी। जैसे कि बहुत सारे किसानों कुछ गलती करते हैं यानी आईएफएससी कोड नंबर डालने में आपको गलत हो जाता है तो भी आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि कब मिलेगी, तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी। पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी प्रत्येक किस्त 4 महीने के अंतराल पर जारी किए जाते हैं। 4 महीने के पैटर्न को देखते हुए अगर चले तो फरवरी में आने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि 4 महीने के अंतराल से देखें तो पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी फरवरी में आने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है यानी बजट के बाद किसानों को तोहफा मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, जिससे आप सभी लाभुक किसानों को बताया जा सके कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि इस दिन आ सकती है। इसीलिए आप सभी लोग को ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि फरवरी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना का बजट पास होने के बाद ही आप सभी लाभुक किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।